मॉर्निंग वॉक पर जब महिलाएं निकलती हैं उसी बीच कुछ अज्ञात चोर आते हैं और चेन स्नैचिंग कर फरार हो जाते हैं। अभी तक 4 जो घटनाएं हुई थी, जो 2 खुर्सी पार की थी और बाकी जो 2 वैशाली नगर और स्मृति नगर की, उसके पूरे मसलूका जब्त हुआ है। निर्मल सिंह के बारे में जानकारी लेने पता चला कि वो जबलपुर में है। तत्काल वहाँ से फिर टीम अपने यहाँ से भेज के उसको रातों रात हमने यहाँ से टीम भेज के उसको वहाँ से उठाया। सोने के आभूषण पहनना जितना खूबसूरत लगता है उतना ही इन अपराधियों के चलते खतरनाक बन चुका है। मॉर्निंग वॉक पर जब महिलाएं निकलती हैं उसी बीच कुछ अज्ञात चोर आते हैं और चेन स्नैचिंग कर फरार हो जाते हैं। 3 थानों से चेन स्नैचिंग के मामले आए थे सामने, जो कि खुर्सी पार, सुपेला, वैशाली नगर। खुर्सी पार जो कि 19 नवंबर को ये चेन स्नैचिंग की जाती है 2 आरोपियों के द्वारा। दरअसल इस 2 आरोपियों जिनका नाम है निर्मल सिंह, दीपक सिंह। निर्मल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और दीपक सिंह अभी भी फरार है। और साथ ही आपको बता दें कि निर्मल सिंह के साथ 2 सहयोगी और थे जो कि महिलाएं हैं, जिनके पास चोरी के जो सोने होते थे वो इन महिलाओं के पास रखते थे और ये जो महिलाएं थी वो ग्राहक की तलाश करती थी और उनको बेचती थी। और जैसी ही ये जो महिलाएं हैं, जिनका नाम आपको बता दूं मैं, डिम्पल कौर और मनीषा निषाद, ये 2 महिलाएं हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। और इसी पूरे मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें एसपी सर ने विस्तार पूर्वक बताया है कि किस प्रकार ये पूरा चेन स्नैचिंग किया गया था इनके द्वारा। तो सुने आगे कि क्या कुछ उन्होंने बताया है। दिसंबर में ही 8 तारीख के सुबह सुबह वैशाली नगर और स्मृति नगर एरिया में 2 चेन स्नैचिंग हुई थी सुबह 6 बजे के आसपास। और एक बाइक की फुटेज आई थी जिस पे दोनों जाते हुए दिखे थे, और एक फुटेज छोटी सी थी जिसमें वो एक महिला वृद्ध लेडी जो टहल रही थी उससे वो एक उतरता है, फिर जाके छीन के फिर भागते हैं दोनों आगे बैठ के। तो उस दिन से उन फुटेज को लेकर हम लोग चैन स्नैचर्स को फॉलो कर रहे थे और काफ़ी दिनों से उनको इधर तलाश कर रहे थे, लेकिन किसी भी फुटेज में जो चेहरे दिख रहे थे उस दिन के बाद से यहाँ पे इनकी मौजूदगी पता नहीं चल रही थी। इसी बीच हमने अपने सारे जो लोगों को लगा के रखा था, तो एक जगह पे पता चला कि वो नया सोना बेचने का मतलब प्रयास करने का चल रहा था, जिसके निशानदेही पे फिर हमने पहले ये डिम्पल कौर को पकड़ा। उससे पूछताछ पे कि वो सोना कहाँ का है, तो उसने वो स्वीकार किया कि एक निर्मल सिंह है उर्फ रॉकी, जिसने उसको वो दिया था और रखने के लिए, और वो बिक्री करने का उसने प्रयास किया। निर्मल सिंह के बारे में जानकारी लेने पता चला कि वो जबलपुर में है। तत्काल वहाँ से फिर टीम अपने यहाँ से भेज के उसको रातों रात हमने यहाँ से टीम भेज के उसको वहाँ से उठाया। उसकी निशानदेही पे कि उसके साथ उस दिन कौन था दूसरा बंदा, तो उसने एक दूसरे बंदे दीप सिंह, दीपक का नाम बताया, जिसके जो पंजाब चला गया था, अभी भी पंजाब में ही है। तो उसको अभी हम लोग ट्रेस आउट कर रहे हैं कि वो कहाँ पर है। परंतु निर्मल को लाने पे दीप सिंह की जो साली है मनीषा, पता चला कि वो यहीं पर है। तो उससे पूछताछ किए तो उसने एडमिट किया कि दीप ने उसके पास 2 सामान और रखे थे, और वो जो मोटरसाइकिल यूज हुई थी घटना में वो उसके यहाँ खड़ी थी, तो उसके यहाँ से जाके रिकवर किए। और उस 2 घटनाओं के अलावा फिर निर्मल ने एक तीसरी घटना जो खुर्सी पार में नवंबर में हुई थी उसको भी स्वीकार किया है। तो अभी तक 3 घटनाओं के बारे में हमको डिटेल मिली है स्नैचिंग की, और 4, तो वो चारों घटनाओं का अभी खुलासा हुआ है। इन लोगों से अभी हम लोग और पुलिस रिमांड आज हम लेंगे, और बाकी इन लोगों की चूँकि ये रेगुलर स्नैचर्स दिख रहे हैं, तो बाकी ज़िलों में भी ऐसे ही मतलब इनके एफर्ट हो सकते हैं, या तो इनकी लोकेशन अगर अगल बगल के ज़िलों में कभी रही है तो हम वहाँ पे भी शेयर करके इनकी डिटेल्स, अगर वहाँ भी घटनाएं हुई हैं तो एक बार वो भी जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक 4 जो घटनाएं हुई थी, जो 2 खुर्सी पार की थी और बाकी जो 2 वैशाली नगर और स्मृति नगर की, उसके पूरे मसलूका जब्त हुआ है, और अभी इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजेंगे। हाँ, दोनों अगर आप फुटेज उस समय देखें वैशाली नगर वाली की, तो पहले दोनों बाइक में आते हैं, फिर एक उतर जाता है, फिर बाइक वाला आगे जाता है, फिर दूसरा पैदल जाता है, महिला के गले से छीनता है और फिर दौड़ते हुए आगे। प्रॉपर फुटेज में आया हुआ था। तो नहीं, ये अलग हैं, ये महिलाएं अलग हैं। महिलाएं तो इनके सपोर्टर में हैं, जैसे निर्मल की ये गर्लफ्रेंड टाइप की है डिम्पल, जो जिसको इसने अपने जो सामान था
स्नैचिंग किया हुआ उसको दिया हुआ था। और मनीषा जो है वो जो दूसरा आरोपी है दीप, उसकी सिस्टर इन लॉ है और उसके पास उसकी गाड़ी खड़ी करके और एक सामान जो उसके पास मंगलसूत्र था मोतीदाना उसके घर पे छोड़ दिया। तो वहाँ से वो दोनों निकल गए थे। अभी इस पे और भी काम चल रहा है। मोटा मोटा ऐसा लग रहा है कि मतलब ये लोग ज्वेलरी लूटने के बाद उसको गलाने या दे के पैसे से फिर पंजाब कनेक्शन दिख रहा है। तो ऐसा भी लग रहा है कि फिर वो कुछ नशे से रिलेटेड भी है क्या, तो उस पर भी वर्क कर रहे हैं। वो जब डेवलप होगा तो हम शेयर करेंगे दीप के मिलने के बाद। अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये पहले मतलब हमारे रिकॉर्ड में ये पहली बार आया कि 4 स्नैचिंग मतलब एक साथ निकली है। बाकी और हम देख रहे हैं चंडी मंदिर के आसपास भी उसके 1-1.5 महीने पहले 2 घटनाएं हुई थी, बट उसमें चूंकि महिलाएं थी तो हम उसको भी देख रहे हैं कि स्कोप क्या है। आपने सुना कि किस प्रकार ये बाइक पर आते थे और जो महिलाएं मॉर्निंग वॉक के लिए निकली होती थी या जो झाड़ू लगा रही होती थी या जो फूल तोड़ रही होती थी उन्हें शिकार करते थे और उनको जो वो पहने होते थे सोने उन्हें खींचकर फरार हो जाते थे। और इन तीनों चेन स्नैचिंग में इन्हीं 2 आरोपियों के द्वारा इस चेन स्नैचिंग को अंजाम दिया गया। और इसमें अभी एक और आरोपी है जिसका नाम दीपक सिंह है जो फरार है, और जो निर्मल सिंह है जो कि खुर्सी पार का ही रहने वाला है पर वो पंजाब में जा छुप गया था, जिसे यहाँ की पुलिस ने पंजाब जाकर उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी भी दीपक फरार है। अब दीपक कब पकड़ा जाता है और क्या कुछ अब इस पूरे मामले में होगा जिसकी अपडेट हम आपको बताएंगे। और ऐसी और अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।